कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरता है और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी सफलता में आने वाले दर्द और तकलीफ पर आधारित है। अगर आप इसे अंत तक सुनते हैं तो आप भी अपने जीवन की सफलता में आने वाले दर्द को सहने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता है, वो पत्थर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा तो जीवन भर तुम इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं इस तकलीफ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ, मुझे उसी हाल में छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वो चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वो उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और पत्थर ही अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर की मूर्ति बनाने में लग गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उस पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में किसी काम की शुरुआत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है,
तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत। किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा, और उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे, और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं, बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। आइए इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। अगली बार जब आपको दर्द का अनुभव हो, तो इसे अपनी प्रेरक शक्ति बनने दें, इसे अपना प्रेरक कारक बनने दें, इसे आपको और अधिक सफलता की ओर धकेलने दें। याद रखें कि दर्द कोई बुरी चीज नहीं है। अगर आप इसका सही तरीके से उपयोग करें, तो यह एक अच्छी बात हो सकती है। यदि हमें सफल होना है, तो हमें अपने लाभ के लिए दर्द का उपयोग करने के तरीके खोजने होंगे। दर्द की शक्ति का उपयोग करके हम इसे आनंद और उद्देश्य में बदल सकते हैं। इसके बारे में सोचें, आखिरी बार आप कब कुछ करने के लिए प्रेरित हुए थे? यह शायद तब नहीं था जब आप खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। इसकी संभावना तब अधिक थी जब आप किसी लक्ष्य से चुनौती या प्रेरित महसूस कर रहे थे। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और खुद को पहले से कहीं अधिक कठिन बनाना होगा। दर्द एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है, और यदि हम इसका सही ढंग से उपयोग करने के इच्छुक हैं, तो यह हमें महान चीजें हासिल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।